भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आपको सलाम कहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से एक बार प्रभु ने हमें परमेश्वर के वचन का मिलकर के अध्ययन करने का मौका दिया है। इस बात के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। पिछले वीडियो में जो प्रभु के आगमन के विषय में मैंने अपलोड किया था, उस वीडियो में प्रभु यीशु मसीह के लौटने तक हमें विश्वास में बने रहना चाहिए और शैतान किस तरह से हमारा विश्वास हमसे चुरा सकता है और पौलुस हमें अपने छाती को संभाले रखने के लिए उकसाता है, इस विषय पर मैंने बात की थी। आज हम मत्ती की किताब उसका 26वां अध्याय और उसके आरंभिक कुछ वचनों की ओर अपना ध्यान देंगे। यदि हम मत्ती की किताब उसका 26वां अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर 1 से लेकर के 3, इसमें जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर से बाहर आते हैं, उस समय चेले प्रभु यीशु का ध्यान मंदिर की बनावट की ओर आकर्षित करते हैं और जब प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर को देख करके अपने चेलों से बात करते हैं, उस समय वो कहते हैं कि जो ये इमारत तुम देखते हो वह ढाई जाएगी, नष्ट हो जाएगी, उसका चीरे पर चीरा या पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा। अर्थात यहां पर प्रभु यीशु मसीह मंदिर के नष्ट होने की भविष्यवाणी करते हैं। तो इन 3 वचनों में हम ये 5 बातें देखते हैं। पहले है, चेले यीशु मसीह का ध्यान मंदिर की ओर आकर्षित करते हैं, मंदिर की बनावट की ओर। दूसरा है, प्रभु यीशु मसीह मंदिर के नष्ट होने की भविष्यवाणी करते हैं। और तीसरा है, चेले पूछते हैं ये कब होगा। चौथा है, चेले पूछते हैं उसके आने का चिन्ह क्या है। और 5वां है, संसार के अंत का चिन्ह क्या है। तो यहां पर जो प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर जो राजा हेरोद ने बनाया था, ये पहला मंदिर नहीं था, दूसरा मंदिर है, राजा हेरोद ने बनाया था, उसके नष्ट होने की भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह करते हैं। पहला मंदिर जो बनाया था वह हमें इतिहास की किताब, राजों की किताब, इसमें पढ़ने को मिलता है कि किस तरह से राजा सुलेमान ने मंदिर बनाया था। राजा सुलेमान ने BC 957 में 957 में बना करके पूरा किया था। उस समय जब मंदिर का समर्पण हो रहा था, उस समय मंदिर में बहुत सामर्थ्य उतर आया था, जिससे कि याजक अंदर जाकर के परमेश्वर की सेवा टहल नहीं कर पा रहे थे। ऐसा दूसरा इतिहास 5वां अध्याय उसके 14वें वचन में पढ़ने को मिलता है। आप दूसरा इतिहास उसका 5, 6 और 7 अध्याय पढ़िए। इन 3 अध्यायों में मंदिर के विषय में बिल्कुल साफ तौर पर और बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो पहला मंदिर सुलेमान राजा ने बना करके पूरा किया, जिसको नबूकदनेस्सर राजा जो बाबुल का राजा था, उसने 586 में 586 BC में नष्ट कर दिया। और वहां पर फिर
जब तक कि बनवाई से लोग छूट करके नहीं आते तब तक कोई मंदिर नहीं था। मंदिर कुछ बची हुई थी लेकिन मंदिर नहीं था। जब पहला राजा महान दाराइस कुसरो, उसने साइरस, जिसको कहते हैं द साइरस द ग्रेट, फर्स्ट साइरस द ग्रेट, उसने आदेश दिया कि यरूशलेम का मंदिर बनाया जाए। इज़रा की किताब उसका पहला अध्याय 4 से लेकर के 9 तक पढ़िए आप। और हम उसी किताब में 3 के 8 में पढ़ते हैं कि जरुब्बाबिल ने मंदिर बनाने का काम शुरू किया और ये कई दिन तक चलता रहा और बीसी 510 या उसके आसपास में बनकर के पूरा हुआ। काफी दिन लगे बनने को, बीच में कुछ रुकावटें भी आई थी और इसे यरूशलेम का परमेश्वर का दूसरा मंदिर कहते हैं। इतिहासकार इसको दूसरा मंदिर कहते हैं क्योंकि पहला मंदिर पूरी तरह से नष्ट हुआ था, यह दूसरा मंदिर है। यह दूसरा मंदिर भी कई बार क्षतिग्रस्त हुआ लेकिन परमेश्वर की दया से बच गया। जब रोमन लोगों का पूरा कब्जा इजराइल पर आया उस समय उन्होंने इजरायली लोगों की जो मानसिकता और उनके धर्म के प्रति उनकी आस्था देखी तो उन्होंने उन्हीं में से राजा हेरोदस को वहां का मांडलिक बना दिया। और हेरोद राजा, जिसको पहला हेरोद ग्रेट कहते हैं, महान हेरोद पहला, उसने बीसी 38 में 37 में मंदिर बनाने का काम चालू किया और बीसी एडी ईस्वी सन 4 में यीशु मसीह के बाद, पैदा होने के बाद 34 साल उसको बना करके पूरा किया, मतलब बन करके पूरा हुआ उस समय। लेकिन मंदिर का जो कामकाज था, मतलब जो यज्ञ करना, सैक्रिफाइस वगैरह जो है वह सब कुछ चल रहा था। और दूसरी बात यह है कि महत्वपूर्ण बात, मंदिर लेवी और याजकों के द्वारा ही बनाया गया था लेकिन उसका पूरा खर्चा जो है राजा हेरोद ने उठाया था। उसको बनाने में 46 साल लगे थे, बाइबल बताती है। अब उसका दूसरा अध्याय और 20वां वचन पढ़िए। तो इस तरह से पहला मंदिर और दूसरा मंदिर बना और उसका पुनर्निर्माण जो है या उसको ठीक से बनाना जो है हेरोद राजा के द्वारा हुआ। और उस मंदिर के विषय में जो हेरोद ने बनाया था, उस मंदिर के विषय में प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी करते हैं कि वह पूरी तरह से नष्ट किया जाएगा, पूरी तरह से नष्ट किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी एडी 70 में पूरी हुई। एडी मतलब ईस्वी सन 66 में 66 में इजरायली लोगों ने रोमी लोगों के खिलाफ बलवा किया, अपना स्वतंत्र घोषित किया, ऐलान किया कि हम अब रोमन लोगों के अधीन नहीं रहेंगे। वहां पर बड़ी लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। यह युद्ध जो है इतिहासकार में इसके विषय में मतभेद है, लेकिन कुछ कहते हैं 7 साल चला, कुछ कहते हैं 4 साल चला। लेकिन 70 में वो लड़ाई अपने खो चुके, हार चुके, यरूशलेम जीता गया। और इस युद्ध के दरमियान मंदिर को आग लगी और उस आग में मंदिर पूरी तरह से नष्ट हुआ। यीशु मसीह की भविष्यवाणी बिल्कुल पूरी हुई। तो इस तरह से जो यीशु मसीह ने कहा था कि चिरे पर चिरा नहीं रहेगा, जो इमारत तुम देखते हो उस इमारत का चिरे पर चिरा नहीं रहेगा, यीशु मसीह की भविष्यवाणी पूरी हुई। और साथ में ही मैं आपको एक बात बता दूं, इजराइल में युद्ध चालू होने से पहले ही सारे विश्वासी, मसीही विश्वासी पूरे यहूदा और गलील प्रदेश को छोड़ करके चले गए थे। और उसका कारण यह था कि
यहूदियों द्वारा मसीही लोगों का सताव कर चालू हुआ था, और उस सताव के चलते सारे विश्वासी यहूदा और गलील प्रदेश को छोड़ करके रोमन सम्राट के अन्य प्रदेशों में जाकर के बस गए थे। और इस कारण इस युद्ध का कोई बुरा परिणाम, हानि या त्रासदी विश्वासियों को सहने नहीं पड़ी। और जैसे पौलुस पहला थिस्सलुनी उसका 2 अध्याय और उसके 14वें वचन में कहता है कि वह जो इजरायली लोग हैं वो विश्वासियों को परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए मना करते थे, सुसमाचार सुनाने के लिए मना करते थे, यीशु मसीह के सुसमाचार का विरोध करते थे। तो पौलुस कहता है उनके किए के अनुसार उन्होंने परमेश्वर के वचन का और यीशु मसीह के सुसमाचार का और विश्वासियों का विरोध किया। तो उनके फल के, उनके कर्म के अनुसार मैं वचन पढ़ता हूं। इसलिए तुम है भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीही यीशु में है, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था, जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यवक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं। 16 और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नफुआ भरते रहे, पर उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। तो ये पत्री जो है पौलुस ने AD 51 में लिखी है, और उसके ठीक कुछ 10-12 सालों के बाद में इजरायली लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आया, दंड आया, और सारा यहूदा और यरूशलेम और गलील प्रदेश जो है वो आग के युद्ध के आग में झुलस गया और पूरी तरह से नष्ट हुआ, तहस नहस हुआ। और इतिहास में लिखा है कि 22,000 लोगों को रोमी लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, जिनमें बलवा करने वाले भी थे, याजक थे, फरीसी थे, सदुकी थे, शास्त्री थे। तो 22,000 क्रूस पर चढ़ाए और अनगिनत मारे गए। कई दिन तक वहां पर लोग मारे जा रहे थे, कत्लेआम हो रहा था। यदि 70 में प्रभु यीशु की भविष्यवाणी पूरी हुई। हम मत्ती की किताब 24वां अध्याय 25वां अध्याय और मरकुस की किताब 13वां अध्याय और लुका की किताब उसका 21वां अध्याय, इसमें प्रभु यीशु मसीह के अंतिम दिनों के विषय में जो भी बातें हैं पढ़ते हैं, जो भी उन्होंने कहा उनके आने, प्रभु यीशु के आने के विषय में, अंतिम दिनों के विषय में, जगत के अंत के विषय में, पुनरुत्थान के विषय में और सताव के विषय में, इन सारी बातों को हम इन 3 किताबों के 3 अध्याय में देखते हैं। इसके अलावा मत्ती की किताब 10वां अध्याय, लुका की किताब 12वां अध्याय, इसमें भी कुछ बातें देखते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारी बातें मतलब एक श्रृंखला में नहीं है, और कुछ जो शुरू में सताव हुआ, शुरू के चेलों के साथ में सताव हुआ, रोम में हुआ, इजराइल में हुआ, उसके विषय में भी यीशु मसीह ने इन्हीं अध्यायों में कहा है, जिनको हमें गहराई से और बिल्कुल अध्ययन के साथ में देखना और सीखना पड़ेगा। लेकिन चेले यहां पर
महत्वपूर्ण तीन प्रश्न करते हैं। एक है कि यह बातें कब होगी, अर्थात यीशु ने कहा था कि मंदिर उद्ध्वस्त होगा, यह कब होगा? यीशु ने कहा कि जल्द होगा। अर्थात यदि 70 में यह हुआ, मैं इस विषय में अगले वीडियो में स्पष्ट करूंगा। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है तेरे आने का चिन्ह क्या है, और तीसरा प्रश्न है इस जगत का अंत होने का चिन्ह क्या है। यीशु मसीह अपने आने के विषय में चेलों के साथ में सीधी बात नहीं करते हैं। वो कब आएंगे, कौन सा साल है, कौन सा महीना है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन सारी बातें दृष्टांत के तौर पर कही। उसके पीछे भी कोई कारण था जिसका आप मेरा अगर वीडियो देखते रहेंगे तो यह आपको पता चल जाएगा। आने वाले दिनों में मैं इस पर भी चर्चा जरूर करूंगा। और जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो चुका था, पुनरुत्थान के बाद में जब हम प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसमें पढ़ते हैं, चेले इकट्ठा हो गए। जब उसका स्वर्ग में उठाए जाना होने वाला था, उस समय वहां पर भी चेले एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? प्रश्न क्या पूछते हैं? क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? प्रेरितों के काम 1:6। अब यीशु मसीह ने उसके उत्तर में कहा कि ये सारी चीजें तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं, ये परमेश्वर के हाथ में है। उसको परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो। तुम अपना काम करो, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, सुसमाचार सुनाओ। वचन 7 में पढ़िए। तो चेलों के 3 प्रश्न हैं। एक, यीशु मसीह का आना कब होगा, जगत का अंत कब होगा, और इज़राइल को उनका राज्य कब मिलेगा, जिसकी बात इज़राइली लोग कई सालों से देख रहे थे, जो रहे थे। मसीहा के विषय में उनका विचार था कि मसीहा जो है, मसाया, वो एक पॉलिटिकल लीडर होगा, इज़राइली लोगों को सारे संसार पर विजय दिलवाएगा, और इज़राइल का सारे संसार पर राज होगा, और मसाया कभी नहीं मरेगा। यह भी उनका विश्वास था, कि जो कि मतलब विश्वास सही था, लेकिन थोड़ा सा गलत तरीके से था। हम बाइबल के अंदर ईशाया की किताब उसके 42 अध्याय में पढ़ते हैं वहां कि मसाया जो है वो परमेश्वर का दास है, और अध्याय 53 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के दास को, मसाया को बड़े दुखों से जाना पड़ेगा, और दुख के साथ में मृत्यु के द्वारा अपने विजय को प्राप्त करते हुए अपनी महिमा में प्रवेश करना पड़ेगा, बाइबल बताती है। तो उन्होंने उस मसाया को जो दुख और तकलीफ के साथ में आया था, उसको उन्होंने नकार दिया, क्योंकि उनके दिमाग में मसाया के विषय में, मसीहा के विषय में जो चित्र था, द पिक्चराइजेशन ऑफ क्राइस्ट, इट वाज द वेरी डिफरेंस, एंड that's why they cannot accept the Christ when he came with humbleness. जब वो नम्रता के साथ में आया तो उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन चेलों के 3 प्रश्न थे। एक है तेरे आने का चिन्ह क्या है, और जगत के अंत का चिन्ह क्या है, और इज़राइल को राज कब मिलेगा। इस पर हम आगे देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह का आना तय है। उसने कभी भी कोई तारीख नहीं बताई,
कभी भी कोई महीना नहीं बताया, ना कभी कोई साल बताया है, लेकिन उसने चिन्ह बताए हैं। और मैं आपको बताता हूं, मेरे अगले आने वाले दिनों में जो भी वीडियो आएगी उसमें आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि आज की दुनिया में कौन से ऐसे चिन्ह है कि जिनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह का आना कब होगा। प्रभु आपको आशीष दे, हम प्रार्थना करते हैं। हे खुदावंद, हम यीशु मसीह के नाम से तेरी उपस्थिति में आए हैं। जो वचन हमने सुना है अभी, उससे हमें आशीष प्राप्त होने दे। संसार में जाकर भी यह वीडियो के द्वारा वचन सुना जाएगा, उन सभी को तुरंत यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा का स्पर्श होने पाए, उनका विश्वास बढ़ने पाए और वे आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए। इतना ही नहीं, मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग वीडियो सुनेंगे उन सभी को आपकी आशीष के सामर्थ्य का स्पर्श होने पाए। यदि किसी को चंगाई की आवश्यकता है तो अपने हाथ को आगे बढ़ा करके प्रभु तू उन्हें छू ले प्रभु, और यीशु मसीह के नाम से उन्हें चंगाई प्राप्त होने पाए, छुटकारा प्राप्त होने पाए। शैतान का राज्य, शैतान का कार्य उनके जीवन से, उनके परिवार से यीशु के नाम से पूरी तरह से नष्ट होने पाए। और प्रभु जी उन्हें सुनने वाले सभी को आशीष मिलने पाए। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सारे सुनने वाले जितने भी भाई बहन हैं उनके घरों में बड़ी आशीष आने पाए, बरकत आने पाए, उनके नौकरी और उनके बिजनेस में बड़ी सफलता आने पाए। और जो पढ़ाई करते हैं उनके पढ़ाई में भी यीशु मसीह के नाम से सफलता आने पाए, पढ़ने का मन होने पाए और अच्छे नंबर लेकर के उत्तीर्ण होने पाए। और सभी लोग प्रार्थना में बढ़ने पाए, सभी लोग विश्वास में बढ़ने पाए और सभी लोग आपके उपस्थिति में रहने पाए। जब तक कि तू नहीं आए हम सभी लोग विश्वास में बने रहे, आत्मिक जीवन में बने रहे और आपकी महिमा होती रहे। संसार के सभी विश्वासियों को आशीष दे और विशेष करके ये वीडियो